दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन अध्याय 8 किशोर न्याय अधिनियम का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का दत्तक ग्रहण। तो दत्तक ग्रहण वाला चैप्टर है ये, धारा 73 तक जाएगा 56 से। दत्तक ग्रहण धारा 56। दत्तक ग्रहण का अवलंब अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाएगा। दत्तक ग्रहण का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो परित्यक्त हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, ठीक है, जो अभ्यर्पित हैं, वहाँ पर जमा कर दिए गए हैं, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो उनको कोई भी जो है दंपति या एक व्यक्ति इसको क्या ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना, धर्म को विचार में लाए बिना कि कौन धर्म का किस धर्म में जा रहा है, ये विचार में बिना लाए जो बेकार होगा दत्तक ग्रहण होगा। इस अधिनियम के उपबंधों प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण के नियमों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, धर्म को विचार में लाए बिना होगा, लेकिन ठीक है। इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। जो हिंदू विधि के अनुसार दत्तक ग्रहण होता है वो अलग चीज़ है, ठीक है, उसमें धर्म का पालन होगा, उसमें हर चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन जो इस अधिनियम के अंतर्गत होंगे जिसका कोई नहीं है, उसमें धर्म का ख्याल जो है नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो हिंदू विधि के अंतर्गत भरण पोषण होता है उस पर यह कोई प्रभाव नहीं डालेगा। सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण केवल इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा वर्णित किए ग्रहण के नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। जो अंतर्देशीय हैं, जैसे मान लो एक देश से दूसरे देश के जो दत्तक ग्रहण है वो इसी के जो नियम बनाए गए हैं, प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है, उसके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसी के अंतर्गत किए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। कोई व्यक्ति जो न्यायालय के विधिमान आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूसरे देश में ले जाता है या भेजता है, या किसी दूसरे देश के अन्य व्यक्ति को किसी बालक को देखरेख और अभिरक्षा को अंकित करने के किसी इंतजाम में भाग लेता है, धारा 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होगा। जो भी एक दूसरे देश में बालकों का आदान प्रदान करेगा बिना नियमों के, बिना दत्तक ग्रहण के, तो धारा 80 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 57 भावी दत्तक माता पिता की पात्रता। जो भावी होने वाले दत्तक माता पिता है उनकी पात्रता क्या होगी। ऐसा नहीं भैया कि किसी को भी दे दिया दत्तक ग्रहण, ले जाओ बच्चे को पालो, ऐसा नहीं, पहले उसकी पात्रता देखेंगे हम। भावी दत्तक माता पिता बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए, उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पाँव है नहीं, ठीक है, और भीख मंगवाया उस बच्चे से। शारीरिक रूप से योग्य, वित्तीय रूप से सुदृढ़ है, पैसे भी होने चाहिए भैया, बढ़िया तरीके से रख सको उसको। मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित होंगे। मानसिक रूप से सचेत कि हाँ उनकी, ऐसा नहीं किया चलो पैसा भी है, शारीरिक रूप से भी संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं कि मानसिक रूप लग रहा है चलो आज ले लो, 15 दिन बाद जो है अपन उसको दे देंगे वापस, 1-2 साल बाद मार देंगे, बेच देंगे, कुछ भी कर, नहीं। तो उनका मन होना चाहिए लेने का, शारीरिक रूप से वो सुदृढ़ होने चाहिए, और पैसे भी उनके पास पर्याप्त होने चाहिए, ठीक है। दंपति की दशा में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। पति पत्नी आवश्यक हैं और दोनों की सहमति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पति ले रहा है और पत्नी नहीं ले रही है भाई, तो वो खाना कहाँ से देगी अगर उसके मन से नहीं होगा। और पत्नी ले रही है, पत्नी ले रहा है, तो पैसे कहाँ से देगा वो। तो दोनों की सहमति आवश्यक है। कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति मानदंडों को पूरा करने के लिए रहते हुए तथा प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण होने के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है। कोई एक, चाहे महिला हो पुरुष जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो भी चाहे तो ले सकता है, लेकिन उन नियमों के अधीन जो प्राधिकरण बनाए। कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है, लेकिन कोई जो लड़का है अकेला वो किसी लड़की को दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है। केवल एकल पुरुष, उसकी पत्नी होना आवश्यक है। लड़की लड़के को गोद ले सकती है, ठीक है, और लड़का लड़के को ले सकता है, ठीक है, अकेला है तो। लड़की जो है एक महिला है वो लड़का को भी ले सकती है, लड़की को भी ले सकती है। कोई अन्य मानदंड जो प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण के नियमों में निर्दिष्ट की जाए, वो भी पात्रता रखनी होगी जो अन्य रखे जाएँ। यहाँ पर स्थिति ये बनती है, मान लो कोई एकल पुरुष है, उसने किसी लड़की को गोद लिया, ठीक है, और इनका एज का डिफरेंस कम है, तो इसके द्वारा जो है यौन शोषण की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए अभी बच्ची को उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। 58 भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या होगी।
जो भारत में रहते हैं। भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता उनके अपने धर्म को विचार में लाए बिना यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अव्यवहित बालक के दत्तक में लेने के लिए इच्छुक हैं तो वे इसके लिए अपराधीकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण के विनियमों में तथा उपबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। आवेदन देंगे भैया अभिकरण के पास, एजेंसी के पास कि भैया हमें एक बालक चाहिए है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। उनका रिपोर्ट तैयार करेगा कि क्या क्या इनके पास पात्र हैं कि नहीं, और उनको पात्र पाए जाने पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किसी बालक को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण के नियमों में यथाबंधित रीति से उनके पास भेज देगा। उसकी जाँच बाज कराएगा कि इसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, उनकी रिपोर्ट लेगा और भैया भेज देगा। ठीक है, प्राधिकरण के पास। ठीक है, भावी दत्तक माता पिता से ऐसे माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में तथा उपबंधित रीति से न्यायालय में आवेदन फाइल करेगा। अब जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो अब कहाँ आवेदन कहाँ पर होगा? न्यायालय में होगा भैया। आप ठीक है, यहाँ से पूरी प्रोसेस हो गई, पात्र पा लिया, सब कुछ पा लिया, पूरी चीज़ें बना के न्यायालय पहुँचते हैं। न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों से तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास जैसे ही न्यायालय ने आदेश दिया भैया दे देगा उसको, अब ले जाओ, अब ये तुम्हारा बालक है, इसकी देख रेख तुम्हें करना है, इसके सारे अधिकार इसको मिल गए हैं आपके और आपके इसके ऊपर है। दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित रीति से अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय भी किया जाएगा। आती है 59, क्या आती है? धारा आती है 59, किसी अनाथ परित्यक्त या अव्यर्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अब विदेशी एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, यदि कोई अनाथ या परित्यक्त या अव्यर्पित बालक को उस तारीख से जब उस दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से घोषित किया गया 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर जैसे उसे स्वतंत्र घोषित किया गया है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों से, ठीक है, किसी भारतीय अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता के साथ नहीं रखा जा सका है तो ऐसा बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, अगर भारत वाला उसको कोई नहीं ले रहा है गोद तो फिर उसको फिर विदेश में देने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु शारीरिक तथा मानसिक निर्योग्यता के साथ बालक सहोदर तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को प्राधिकरण द्वारा वर्णित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ऐसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य बालकों पर अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अन्य बालकों पर क्या दिया जाएगा? अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है किसी पात्र अनिवासी भारतीय भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय बालक के अंतर्गत दत्तक ग्रहण में पूर्वकता दी जाएगी। अगर कोई भारतीय मूल का विदेशी है तो वो अगर लेने आ रहा है तो उसको पूर्वकता दी जाएगी, उसको पहले दिया जाएगा। आती है 3, अनिवासी भारतीय भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई विदेशी जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता पिता हैं उनके धर्म को विचार में लाए बिना यदि भारत से किसी अनाथ या परित्यक्त या अव्यर्पित बालक को दत्तक में लेने की इच्छुक हैं तो यथास्थिति किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या वहाँ पे आवेदन लगा विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण है और प्राधिकरण है। ठीक है, तो उनको आवेदन देंगे। ठीक है, यथास्थिति प्राधिकरण उनको जो है उनके प्राधिकरण को वो देखेगा। ठीक है, ये विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण का कोई संबंधित सरकारी विभाग ऐसे भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। वही सब पात्र पाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट बनाएगा। यही सब चीज़ें इसमें है सेम का सेम। ठीक है, और कोई बात ही नहीं है। फिर इसको जो है नंबर 6 पढ़ लेते हैं। इसका विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे भावी दत्तक माता पिता के साथ बालक को मिलाएगा और उसे माता पिता को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट चिकित्सा रिपोर्ट भेजेगा जो तदुपरि बालक को प्रतिगृहित कर सकेंगे और अभिकरण को उनके साथ हस्ताक्षर बाल अध्ययन और चिकित्सा रिपोर्ट वापस कर देंगे। भावी दत्तक माता पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियम तथा उपबंधित रीति से न्यायालय में आवेदन फाइल किया जाएगा। वही सब है और न्यायालय आदेश करेगा तो उसको दे देगा। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, धारा 60 पढ़ते हैं, इतना याद रखना कि 59 में प्रोसेस है। ठीक है, आती है 60 अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अंतर्देशीय मन विदेशी एक देश से दूसरे देश वाले नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया।
विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो उस बालक का नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है न्यायालय से आदेश अभी प्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमन तथा उपबंध रीति प्राधिकरण से निरापेक्ष प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। निरापेक्ष की इसमें कोई आक्षेप नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र दे प्राधिकरण और न्यायालय में आवेदन करेगा कि हमें दत्तक ग्रहण दिया जाए। प्राधिकरण उपधारा 1 के अधीन आदेश की प्राप्ति और या तो जैव माता पिता या दत्तक माता पिता से आवेदन की प्राप्ति निराक्षेप प्रमाण पत्र जारी करेगा और भारतीय अप्रवास प्राधिकारी बालक के प्राप्तकर्ता देश को उसकी सूचना देगा। दोनों देशों में सूचना दी जाएगी। नंबर 3, दत्तक माता पिता उपधारा 2 के अधीन निरापेक्ष प्रमाण पत्र की प्राप्ति पश्चात जैव माता पिता से बालक को प्राप्त करेंगे और दत्तक बालक के सहोदर और जैव माता पिता से समय समय पर संपर्क को शुक्र बनाएगा कि भाई इन्हें मिलाना भी पड़ेगा, टाइम से आप ले तो जा रहे हो। ठीक है। आती धारा 61, दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप संदाय के विरुद्ध न्यायालय की प्रक्रिया और शास्ति। दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप संदाय नहीं किया जा रहा है। अब न्यायालय की प्रक्रिया शास्ति। कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी से पहले न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है। इसमें बालक का कल्याण हो रहा है, ऐसा नहीं पैसे वैसे का खर्च 20 लाख में भेज दिया हमने दत्तक ग्रहण के माध्यम से ले जाओ, नहीं। बालक की आयु और समाज को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं पर सम्यक विचार किया गया और दत्तक ग्रहण फीस या सेवा प्रवाह या बालक की समग्र देखरेख के मध्य प्राधिकरण द्वारा वर्चित दत्तक ग्रहण के विनियम में था अनुज्ञात के सेवा दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक ना तो भावी दत्तक माता पिता ने दिया है या देने के लिए सहमत हुई है, ना ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता पिता संरक्षण ने प्राप्त किया या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए। किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। दत्तक ग्रहण कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी और मामले की न्यायालय द्वारा उसके फाइल की जाने की तारीख 2 मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। 2 महीना के अंदर निपटाने का प्रयास करेगा। ठीक है। अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं और प्रलेखीकरण। भारत में रहने वाले भावी भारत दत्तक माता पिता या निवासी भारतीय भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भावी विदेशी दत्तक माता पिता द्वारा किसी अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक के दत्तक ग्रहण की बाबत ऐसा प्रलेखीकरण और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं जो इस नियम में व्यक्त रूप से संबंधित नहीं है प्राधिकरण द्वारा वर्चित दत्तक ग्रहण के नियमों के अनुसार होंगी। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता पिता का दत्तक ग्रहण मामला आवेदन की तारीख प्राप्ति की तारीख से 4 मास के भीतर निपटाया दिया गया है और प्राधिकरण विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राधिकरण और राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं आवश्यक उसमें हस्तक्षेप करेगा जिसमें समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है। 4 माह में निपटाया जाएगा और देख रेख भी करेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा? ठीक है। तो दत्तक ग्रहण का प्रभाव ये होगा कि भाई जहाँ वो दत्तक ग्रहण हो गया है जिसको बालक बालिका है जहाँ जिसने ले लिया उसके पूरे अधिकार उसको मिल जाएंगे जैसे वो बालक उस नीचे घर जन्मा हो और जहाँ से उसका दत्तक ग्रहण जा चुका है यहाँ से पूरे राइट उसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट धारा 64 में है। ठीक है। इतना याद रखना है और ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ये पढ़ना है 65 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा वर्चित दत्तक ग्रहण के नियमों में यथाबंधित रीति से प्रत्येक जिले में एक अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी। राज्य सरकार मान्यता दे देगी किसी को भी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में एजेंसी के रूप में। राज्य अभिकरण विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करते ही या उनका नवीकरण करते ही उनका नाम पता और संपर्क ब्यौरे मान्यता या नवीकरण के प्रमाण पत्र या पत्र की प्रतियों सहित प्राधिकरण को भेजेगा। राज्य सरकार वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी और यदि अपेक्षित होता आवश्यक उपचार एक उपाय करेगी। उस दशा में जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण समिति से दत्तक ग्रहण के लिए वैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र किसी अनाथ या परित्यक्त वाले को प्राप्त करने के लिए या भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर न्यायालय के से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा वर्चित दत्तक ग्रहण के नियमों में यथाबंध आवश्यक कदम उठाने प्रतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सका दंडनीय होगा और प्रतिक्रम की पुनरावृत्ति की दिशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को मान्यता वापस ले सकेगी। वापस भी ले सकती है अगर गड़बड़ करेगा तो। ठीक है। प्रतिक्रम करता है तो उसको जुर्माना भी लगाएगी और लाइसेंस वापस भी मिल जाएगा। दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में रजिस्ट्री करना कि संस्थान में निवास करने वाले बालकों का दत्तक ग्रहण ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। ठीक है। 66 है, कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है।
67 राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण 67 में है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राधिकरण की संचालन समिति, इसको पढ़ लेते हैं, 69 में दी गई है। प्राधिकरण की एक संचालन समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्य होंगे। सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो अध्यक्ष होगी पदेन, ठीक है। सचिव कौन होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार जो अध्यक्ष होगा, जो क्या होगा, जो पदेन होंगे, ठीक है। सचिव होगी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, ठीक है, वो अध्यक्ष होगी पदेन, ठीक है, ये है यहाँ पे। दूसरा है प्राधिकरण संबंधित संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पदेन, ठीक है। वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पदेन, ये सब पदेन है, इनके पद के अनुसार ही इनको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। एक राज्य अभिकरण और 2 विशिष्ट दत्तक अभिकरण, ठीक है। एक दत्तक माता पिता और एक दत्तक, एक अधिवक्ता और एक आचार्य जिनके पास कुटुंब विधि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, ये भी इसमें रहेंगे समिति में। सचिव जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा। उपरोक्त एक खंड से कहा चाहे वाले सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड की पदावधि के साथ ही उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो भेद की जाए। संचालन समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। प्राधिकरण के कार्यकारण का निरीक्षण करना और समय समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना, जिससे अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सकें। वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों के साथ साथ प्राधिकरण की कार्य योजना वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना। केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, सेवा नियमों, वित्त नियमों के साथ साथ अन्य नियमों को अपनाना। कोई अन्य कृत्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निहित किए जाएँ। संचालन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी जो भेद की जाए। प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो उसके कृत्य का आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं। प्राधिकरण की शक्तियाँ, तो ये भी मुख्य एक बार आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, कि शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो प्राधिकरण के कृत्य के दक्ष पालन के लिए निम्नलिखित इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या किसी बाल ग्राह या किसी अनाथ परित्यक्त या गर्भवती बालक को रखने वाले किसी बाल जगह संस्था, किसी राज्य अभिकरण या किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्देश जारी करना, वैसे अभिकरणों द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन कराना, आदेश जारी करना और पालन कराना। इसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का निरंतर अनुपालन जैसा में संबंधित सरकार या प्राधिकारी को उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी पदाधिकारी या कृत्यधारी या संस्था के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना। सी, किसी पदाधिकारी या कृत्यकारी या संस्था द्वारा इसके निर्देशों का निरंतर अनुपालन का कोई मामला उसकी विचारणा की अधिकारता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करना, और वह मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा कोई मामला अग्रेसित किया गया है उस मामले की सुनवाई के इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो वह मामला उस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अधीन अग्रेसित किया गया हो। कोई अन्य शक्ति जो केंद्र सरकार उसको दे, ठीक है। प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, प्राधिकरण केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए, ठीक है, और दोनों संबंधों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, इन सबको पैसा दिया जाएगा। प्राधिकरण और लिखित परीक्षा, ठीक है, तो इनका सब जो है लेखा जोखा रखा जाएगा। इस तरीके से धारा 33, इसमें अध्याय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, जहाँ जहाँ मैंने आपको ज़्यादा जोर दे के पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब छोड़ देना। बाकी अगला जो इम्पोर्टेंट आएगा अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।